नमस्कार दोस्तों, मैं शुभ कुशवाहा। आप देख रहे हैं प्रयागराज टाइम्स न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। में मौजूद है रामनगर का एक ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर जो देख सकते हैं कैमरे के सामने दिख रहा है। प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। आप देख सकते हैं इस धाम का जो नाम है कैलाश धाम सर्वेश्वर महादेव मंदिर। देख सकते हैं इस समय जो है श्रावण का पर्व चल रहा है और हर जगह जो है श्रावणी मेला भी लगा हुआ है। और दूसरी बात बताएं, इस श्रावण के मेले में सबसे ज़्यादा भोलेनाथ की पूजा की जाती है। और हर मंदिर, चाहे वो गांव की मंदिर हो, शहर की मंदिर हो या फिर कहीं अन्य जगहों की मंदिर हो, देख सकते हैं काशी विश्वनाथ को देख लीजिए, झारखंड बिहार भोलेनाथ बाबा बैजनाथ को देख लीजिए। हर जगह जो है भक्तों की लाइनें लगी हुई हैं। लाखों श्रद्धालु जल लेकर वहां अर्पण करने के लिए जा रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। 101 लीटर, कोई 2 लीटर, कोई जो जिसका जितनी श्रद्धा है, श्रद्धा के हिसाब से जल लेकर, कांवर लेकर यात्रा कर रहे हैं। लेकिन बात करें जब रामनगर की आती है तो रामनगर का यह धाम देख रहे हैं सूना पड़ा हुआ है। एक भी भक्तगण इस मंदिर पे पहुंचते नहीं हैं। और लेकिन देख सकते हैं यह मंदिर बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। लोगों का मानना है कि 100 वर्षों से अधिक पुराना मंदिर है। हम अंदर की भी तस्वीर दिखाएंगे आप सभी को, जो है कि मंदिर के अंदर का दृश्य जो है किस तरह से है। आखिर पुराने ज़माने की जो मंदिर थी किस तरीके की मंदिर थी, और यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे भी वार्ता करेंगे और पूरी इस मंदिर की सच्चाई आप सभी के सामने ले आएंगे। देखिए यह मंदिर का जो है फर्स्ट द्वार है और ये देखिए जो है मंदिर भगवान भोलेनाथ के तक पहुंचने की जो है प्रथम सीढ़ी है। जय भोलेनाथ। देखिए यह मंदिर का जो है किस तरीके का जो है दृश्य है। यहाँ भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का जो है दृश्य है। सामने जो देख रहे हैं भगवान भोलेनाथ हैं और माँ पार्वती है। ये शिवालय है और बगल में अंदर आ जाइए। देखिए सभी जो है बजरंगबली, गणेश जी, और इस तरफ दिखा दीजिए नंदी जी भी हैं। और देखिए किस तरीके की जो है पुराने ज़माने की जो है यह मंदिर बनाई गई है। लेकिन जब बात आती है रामनगर और मेजा वासियों की, यह मंदिर में कोई भी एक लोटा जल लेकर नहीं पहुंचता है, या जानते नहीं हैं या फिर इस मंदिर के विषय में कभी किसी को जानकारी नहीं है। हम आप सभी को यह मंदिर के चारों तरफ का जो है सीन दिखाएंगे। यहाँ की जो मंदिर है बहुत ही अद्भुत और प्राचीन है। लोग कहते हैं कि यह 100 वर्षों से अधिक मंदिर है और कुछ यहाँ पे ऐसे चीज़ उपलब्ध है जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं। देख सकते हैं यहाँ पे किस चीज़ की मंदिर है। देखिए यहाँ पे जो है बजरंगबली भी विराजमान है। देखिए ये इनका बजरंगबली की जो है मूर्तियाँ हैं और भी चारों तरफ से हम दिखाएंगे। देखिए चलते रहिए, इधर आ जाइए। देखिए यहाँ पे लोग जो है भक्त आए परिक्रमा करें। यहाँ के जो लोग हैं मेजा वासियों से हम कहना चाहते हैं कि यहाँ चारों तरफ परिक्रमा करें, भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करें। यहाँ देखिए माँ शेरा वाली का भी दर्शन करने को मिलेगा। देखिए एक मंदिर में सभी देवी देवताओं का जो है वो है प्रस्थान है। देखिए किस तरीके से माँ शेरा वाली का भी दृश्य है और यहाँ पे लोग नहीं पहुँच पाते हैं। आखिर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं गांव की मंदिर हो या फिर शहर की मंदिर हो, लेकिन आप सभी को मंदिरों में कभी भी 11 ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन रामनगर कैलाश धाम सर्वेश्वर कैलाश धाम जो एक ऐसी मंदिर है जहां पे 11 ज्योतिर्लिंगों का जो है आप सभी को दर्शन मिलेगा। देख सकते हैं एक एक करके देखिए किस तरीके से 11 ज्योतिर्लिंग बनाई गई है और यहाँ पे जो है दर्शन का। ये बहुत ही प्राचीन और पुरानी मंदिर है। बताया जाता है यह अंग्रेजों के ज़माने की मंदिर है। और देख सकते हैं यहाँ पे राधा कृष्ण की भी जो है मूर्ति है और यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, इस मंदिर के विषय में जानकारी लेंगे। आखिर यह मंदिर कितने वर्ष पुराना है, आखिर यहाँ की जो है इतिहास क्या है, इस मंदिर पर लोग क्यों पूजा अर्चना करने के लिए नहीं आते हैं, क्यों कतराते हैं। और लोगों का मानना यह भी है कि पास में माँ शीतला धाम रामनगर, जहाँ पे जो है हर सोमवार जो है बहुत ही भारी भीड़ लगती है और मेला भी लगता है। लेकिन वहीं से महज तकरीबन 500 मीटर की दूरी पे यह कैलाश धाम स्थित है। लेकिन यहाँ पे कोई भी दर्शन करने को नहीं आता है और यहाँ के दूर दराज के तो छोड़िए, यहाँ के जो गांव के लोग के हैं वो भी दर्शन करने के लिए नहीं आते हैं। यहाँ के कुछ हम ऐसी तस्वीर दिखाएंगे, जो मूर्तियाँ हैं वो मूर्तियाँ कुछ टूटी हुई लगेंगी, लेकिन उस मूर्तियों का राज क्या है, उस मूर्तियों की मेरी राज के बारे में हम पुजारी जी से बातचीत करेंगे। देख सकते हैं हमने आपको पूरी मंदिर की जो है परिक्रमा करा के दिखा दिया। यहाँ भी एक भी भक्तगण मौजूद नहीं है, लेकिन हर मंदिर पे कहीं ना कहीं सारे भक्तगण मौजूद होते हैं। देख सकते हैं यह किस तरीके का जो है मूर्तियाँ
है, किस तरीके की दृश्य है। देखिए यह मूर्ति आप अनुमान लगा सकते हैं यह नंदी जी की मूर्ति है। लेकिन जो मूर्ति का जो देख लें प्रथम मुख द्वार है, मुख है, किसी तरीके से ऐसा लग रहा है किसी तलवार वगैरह से जो है काटा गया है। हर मूर्तियों में कहीं ना कहीं कुछ दृश्य ऐसे टूटे हुए हैं, ऐसा लग रहा है इसे तोड़ा गया है। लेकिन हम इनसे पुजारी जी से जानकारी लेंगे आखिर इस दृश्य का क्या राज है। देखिए यह मंदिर में जो है शिवलिंग का दृश्य देख सकते हैं, ऊपर का जो आगे का भाग होता है यह भी गायब है। वहीं हम बाहर से आपसे पुजारी जी बैठे हुए हैं, हम उनसे वार्ता करेंगे आखिर इस मंदिर की क्या सच्चाई है, आखिर इस मंदिर में लोग क्यों पूजा अर्चना करने नहीं आते हैं। हर जगहों की मंदिर की बात करें तो कहीं भी 11 ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन यह एक ऐसा धाम है जहाँ पे जो है 11 ज्योतिर्लिंग भी बनाया गया है और यहाँ पे कोई दर्शन करने के लिए नहीं आता है। श्रावण का महीना भी चल रहा है लेकिन कोई भी एक लोटा जल लेकर यहाँ नहीं आता है। आखिर क्यों? क्योंकि गांव के मंदिर हो या फिर शहर की मंदिर हो, सभी कहीं ना कहीं, यहाँ तक कि बाबा बैद्यनाथ पैदल यात्रा कर वहाँ जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन बताया जाता है प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर पर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो देखिए हमारे साथ पुजारी जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे आखिर क्या कुछ इस मंदिर का जो है इतिहास है। तो पहले आपके चरणों में हमारा प्रणाम। और ये उस मंदिर जो है कैलाश धाम सर्वेश्वर महादेव मंदिर जो रामनगर में स्थित है, आखिर यह क्यों सूना और वीरान पड़ा हुआ है? भगवान, मैं सबसे पहले आपको शुभकामना दे लूँ। आप निरंतर अपने प्रगति पथ पर अग्रसर होते रहें। ये वातावरण पर आधारित होता है जी। हमारे गांव में कुछ ऐसा विषाक्त वातावरण दलबंदी का चला कि बैकवर्ड फॉरवर्ड, शोषित शोषक, तो उसमें हमारा सनातन धर्म जो है थोड़ा कुंठित होकर दब गया। उस सनातन धर्म की प्राचीन परंपरा को आगे उठाने के लिए कुछ प्रयास होना चाहिए। कुछ भी हो, एक चिन्ह प्रतीक बचा हुआ है। आज नौजवान अगर निकल रहे हैं तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों तो यहाँ पर मेला लेकिन पुजारी जी यहीं पे पास में एक माँ शीतला धाम है जहाँ पे हर सोमवार को जो है काफ़ी जनसंख्या में भीड़ लगती है, लेकिन उसी से तकरीबन 500 किलोमीटर की दूरी पे यह कैलाश धाम है। लेकिन यहाँ लोग आते क्यों नहीं हैं, क्यों दर्शन करने को नहीं आते हैं? आखिर इस मंदिर का राज क्या है? जिस तरीके से नंदी जी का जो वहाँ पे मूर्ति बनाई गई है, आगे का मुख जो है टूटा हुआ है, कई ऐसी मूर्तियाँ पड़ी हुई जहाँ कहीं ना कहीं टूटी हुई हैं, उसका क्या राज है? नहीं, मूर्तियाँ तो बहुत पहले 800-900 वर्ष पहले तोड़ी गई हैं। जी जी। कुछ लोगों ने तो सांप्रदायिक भावना से तोड़ा जी। लेकिन कुछ लोगों ने इस लालच में तोड़ा कि इसके अंदर कुछ धन भरा होगा। वैसे यहाँ जो मेला परंपरा चलती है हमारे देश में, कहा गया है यहाँ भीड़ जो मेला लगता है वो 90% महिलाओं का। जी। महिलाएं बेचारी अनायास पानी की तरह गीली होती हैं, जिधर भीड़ चली बह जाती हैं। वो ये नहीं जानती कि मैं यहाँ क्यों जा रही हूँ, वो केवल इसलिए जाती हैं कि महारानी की शीतला मंदिर है, हमारा काम है जल चढ़ाना। और जल अगर उनके मन में ये हमारे यहाँ जो पुरुष वर्ग है, अगर वो थोड़ा इस भावना को भरता कि नहीं, जिस गांव में केवल माँ की पूजा हो रही है, पिता का बहिष्कार नहीं होना चाहिए। जी, और बिल्कुल पिता का बहिष्कार करके गांव अपने को समृद्धशाली नहीं बना सकता। आज कुरान बढ़ रहा है, हंडिया बढ़ रही है, क्यों? वहाँ पर व्यापारी वर्ग का जो चेयरमैन है धार्मिक प्रवृत्ति का है। हमारे यहाँ का जो नेतृत्व है वो धार्मिक प्रवृत्ति से दूर है। जब तक हम उसको धार्मिक प्रवृत्ति की ओर नहीं मोड़ेंगे तब तक यहाँ के लोगों में वो रुचि नहीं। यहाँ तो लोग परंपरा निभाते हैं, परंपरा चली। आज अब बताइए, यहाँ से बस जा रही है बाबा धाम को, अब वो बस जाएंगे, लाखों रुपया बर्बाद करके आवेंगे, वहाँ धक्के खाएंगे, वहाँ पर उनका जल भी नहीं चढ़ेगा, धक्का दे के बाहर कर दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ आकर कहेंगे कि हमने जल चढ़ा दिया। वहाँ इतना महत्वपूर्ण है कि मैं गया था। हमारे यहाँ तो आपको शांति। देखिए महाराज, एक उसके यहाँ एक ज्वेलर्स सोनार की दुकान में जाइए तो अगर आप नथिया या कोई सोने की चीज़ मांगें तो वो पहले तिजोरी खोलेगा, उसके बाद एक छोटा डिब्बा खोलेगा, फिर उसके अंदर से डब्बा निकालेगा,
फिर डब्बे के अंदर डिबिया में आपको न मानी जो सत्य है वो बड़ी छोटी चीज में बंद है, जी और आरती उतरती है लोहे के तिजोरी की। जी सही। वही हालत यहाँ के लोगों की अंधविश्वास और की एक है। बात और कहेंगे, जिससे देख लीजिए यहाँ पे माँ शीतला धाम है, यहाँ के व्यापारी जो हैं एक लोटा जल लेकर यहाँ नहीं आते हैं, लेकिन लाखों रुपए वहाँ खर्चा करते होंगे। हर जिस तरीके से यहाँ पे हर वर्ष जो है भंडारा कहीं ना कुछ होता रहता है, लेकिन यहाँ पे अगर शायद यह मंदिर अगर उन लोगों के देख रेख में आए, अच्छा तरीके से अगर यहाँ का जो है वातावरण रहे, जिस तरीके से आप अकेले यहाँ पे हैं, सभी लोग एक समूह बनाकर यहाँ मंदिर का जो है विकास करें, तो कहीं ऐसा हो एक दिन यहाँ भी जो है भक्तों की भारी भीड़ लगेगी। पहले लगती थी, पहले अनायास। आज के 50 वर्ष पहले यहाँ मूर्ति भी नहीं थी, तब भी यहाँ हजारों की भीड़ शिवरात्रि पर हुआ करती थी। लेकिन हमारे यहाँ के जो व्यापारी वर्ग है उनके मन में एक गुलामी की स्थिति भरी हुई है कि उन पहोय हमें कहानी ते चेर छोड़ हो बे न रानी, ये केवल अपनी दाल रोटी कमाने और फर्जी शो दिखाने में, दिखावा में। शादी है तो बिजली पर 1 लाख खर्च हो, लेकिन भगवान के अरे मैं आपको क्या बताऊं, एक बनिया है यहाँ तुलसीदास, हमारे यहाँ मंदिर पर उसने अपने लड़की की शादी किया, हमने सारी व्यवस्था दिया उसको, यहाँ सारा हम मंदिर से सामान दिया, बिछौना ओढ़ौना हर चीज़ हमने मंदिर से दिया। और उसने जब अपना कार्ड छपवाया शादी का तो कहा जल निगम टंकी के पास शादी होगी। अच्छा, यहाँ तक कि मंदिर का जो है कैलाश धाम का नाम तक भी नहीं लिया। ये है यहाँ के बनियों की मानसिकता, इतना संकीर्ण है यहाँ के। अच्छा, अभी पुजारी जी अभी जो है सरकार द्वारा अभी कुछ अनुदान भी प्राप्त हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम जो कुछ है हम अपने संपर्क के माध्यम से, धर्म के नाम पर किसी ने नहीं दिया। जी जी, हमने जो भी लिया, डॉक्टर जोशी जी हमारे संपर्क के कारण, उनका मैंने चुनाव में काम किया तो उन्होंने हमको सड़क बनवा दिया जी। कुछ है। रोज रीता जी आशीर्वाद मांगने आई हमसे तो उनके कहने से हमारे यहाँ वो बन गया। एक राज्यपाल जी से मैं मिला समय में, उन्होंने कहा गुरु जी आप क्या चाहते हैं, तो हमको उन्होंने गेस्ट हाउस दे दिया। हम अपने व्यवहार से किसी ने ये नहीं कहा कि मंदिर अनिवार्य है, आवश्यक है, इसलिए अपरिहार्य है वहाँ विकास, ये किसी ने नहीं। आप अकेले लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। 70 साल हो गया, मेरे रक्त भी बहे, हड्डियाँ भी टूटी, मेरे ऊपर खपड़े तोड़े गए। अभी 15-20 दिन ऊपर चढ़कर मेरा गला दबा के मुझे मारने का भी प्रयास किया गया कि यहाँ से भाग जाए, हम दखल करें। लोगों की कुदृष्टि गीध दृष्टि है, उनकी भावना शुद्ध नहीं हो पा रही है। हम उन्हीं के ऊपर रहते हैं कि भगवान उनको शुद्ध बुद्धि दे। अच्छा, कितना इसका पास हुआ है मंदिर का जो है विकास? अभी हमको किसी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन इतना बड़ा हवा खड़ा हो गया है कि सैकड़ों लोग तो हमें बधाई देने आए। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ आपका पास हो गया, 2 करोड़ पास हो गया। लेकिन हमें पता चला है कि हमारे गणेश बाबू मेयर साहब आए थे करीब सैकड़ों बनियों के साथ, उन्होंने मंदिर को देखा, उनको इस बात का आभास हुआ कि ये केसरवानियों का मंदिर उपेक्षित क्यों है, तो उन्होंने अपने जाति धर्म का कुछ पालन किया। मेरे संबंधों को भी उन्होंने अपने हृदय में संजोया और उनके प्रयास से हमको 2 करोड़ रुपये मिल रहा है। तो एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, जो मेजावासी हैं और रामनगर वासी हैं, इन लोगों से इस मंदिर के विषय में क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पे लोग दर्शन करने को आए, और जिस तरीके से पहले यहाँ पे मेला लगा करता था, आज फिर वो मेला लगे, फिर एक बार जो है मंदिर विकास की तरफ आगे बढ़े। देखिए, मेला लगता है स्वार्थ से, नहीं वो तो स्वार्थ है, लेकिन कहीं ना कहीं भक्तों की जो है भक्ति भी, जब उनके मंदिर अंदर एक भाव भर जाए कि यहाँ चमत्कार है तो वो बिना कहे आएंगे। हमारे बगल में एक ठो करबला है, आज के 20 साल पहले वहाँ 50 कुत्ते टट्टी करते थे, आज वहाँ आप जाइए तो सैकड़ों औरतें सजदा करती हैं। अब उनके मन में एक भाव भर दिया गया है कि यहाँ मन्नत पूरी होगी। तो ये देश स्वार्थी है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बस जाते केवल हैं। स्वार्थ। अभी उनको मिल जाए कि कल यहाँ छटाक भर बढ़िया घी डाल के सतुआ मुफ्त बटेगा तो मेला बिना कहे लग जाएगा, क्योंकि भावनाएं यहाँ संकीर्ण हैं। किसी ने उत्कृष्ट भावना को अपने अंतःकरण प्रति जलाने की ताकत नहीं। लेकिन आप जो थाना है, आप जो यहाँ पे
काफ़ी वर्षों से रह रहे हैं, मंदिर का जो है हमेशा देख रेख कर रहे हैं। आज जो 2 करोड़ सरकार के द्वारा आपको मिला है, तो आज कहीं ना कहीं यह मंदिर जो है आने वाले समय में कुछ कैसा दिखेगा? अरे भगवान चाहेंगे तो एक समय था कि ये खंडहर था। हमने उस समय संकल्प किया कि इसको शिवालय बनाएं। शिवालय बना, उसके बाद मन बढ़ा तो फिर हमने देवालय बनाया, देवता 27 मूर्तियां स्थापित किया। आज मन में है कि इसको तीर्थालय बनावें, तो हमारे पर्यटन विभाग के निदेशक ने आख्या लिख दिया शासन को कि 2 महत्वपूर्ण विंध्याचल और तीर्थराज प्रयाग के बीच में स्थित यह हजारों वर्ष प्राचीन शिव मंदिर तीर्थ के रूप में इसका उत्थान होना चाहिए। इसके समीप में गंगा जी हैं, सारा संपन्न सुविधाएं संपन्न हैं, और निश्चित रूप से आज नहीं कल सरकार ने यह तीर्थ स्थलों में स्थापित हो जाएगा। और एक चीज़ मैंने इस मंदिर के अंदर और देखा कि किसी भी भोलेनाथ के मंदिर में 11 ज्योतिर्लिंग नहीं है, लेकिन इस मंदिर में यह चीज़ उपलब्ध है। लोग 11 ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन करने नहीं आते हैं, जो कि किसी भी मंदिर में नहीं देखने को मिलता है। अरे हम तो ये कहा, चाहे मेजा हो चाहे कहीं अन्य क्षेत्र हो। नहीं, एक बात हमने कई बार कहा कि पूरे जनपद में कई हजार गांव हैं जी जी, लेकिन कहीं पर माता और पिता दोनों एक साथ नहीं हैं। सही बात है। लेकिन यहाँ पे जो है माता और पिता साथ में है, साथ में बजरंगबली भी है, यहाँ कृष्ण है। नहीं, हम कहते हैं पिताजी हैं, वहाँ माता जी हैं। तो माता जी को पूज रही हो तो पिताजी को अपमान क्यों कर रही हो? जी बिल्कुल। तो ये तो स्वयं अपने लिए दोष पैदा कर रही हैं। किसी को कोई लाभ मिलता थोड़ी है, बेचारे संतोष। एक समय था आज के 20-25 वर्ष पहले कि मेरे सामने मैंने देखा कि इलाहाबाद जनपद में जितने स्टेट थे, मांडा, डैया, बीरपुर, बराव, सारे स्टेटों की रानियां एक साथ आरती करती थी यहीं पे, यहाँ पर। आज वो दिन समाप्त है, सबसे आस्थाएं समाप्त होती हैं। पुजारी जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी हमारे दर्शकों को आप जानकारी दिए। एक बार हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दे दीजिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप कितने दिनों से इस मंदिर की जो है देख रेख कर रहे हैं? भैया जी, मैं तो इसी माटी में पैदा हुआ, इसी माटी में पला, पढ़ा, कर्म क्षेत्र बनाया। मन में भावना जगी कि जन्मभूमि की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं। इसलिए मैंने बहुतों से कहा, हमारे गांव के बड़े बड़े लोग कई ठो बाहर में अरबपति हो गए हैं। मैंने उनके मन में भावना जगाया कि आप जन्मभूमि के लिए कुछ सोचें। सब संकीर्ण भावना में इतना संकुचित हो गए हैं कि कोई व्यक्ति अपने के अलावा दूसरी चीज़ सोचने के लिए तैयार है ये नहीं है। प्रभु ने हमको इतनी बड़ी कृपा दिया कि मैंने गांव में एक नहीं दर्जनों काम ऐसे किए हैं जो जनहित में आए हैं। सार्वजनिक, जैसे अस्पताल बनवाना, पेयजल योजना ले आना, हरिजनों की बस्ती निर्धारित कराना, कई संघर्ष। और एक चीज़ और ये देख रहे हैं, जो मंदिर के जस्ट सामने जो सरोवर है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से यह सरोवर काफ़ी जो है कचड़े से भरा हुआ है, यहाँ के प्रधान से क्या कहेंगे? इस सरोवर को साफ करवाना चाहिए कि नहीं? प्रधान जी नहीं, जिस तरीके से आप इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका फर्ज बनता है कि यह सरोवर को साफ और सुथरा रखे, ताकि अगर भक्त आए ये जो है। नहीं, एक बात मैं बता दूं, जिन्होंने बनाया मंदिर के साथ उन्होंने 20 बीघे का सरोवर बनाया जी, कहा कैलाश धाम में मानसरोवर होना चाहिए जी। लेकिन भावनाएं उनकी, हम यहाँ एक बड़े गलत भावना से यहाँ राजनीतिक चुनाव चला। यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई में आज तक फॉरवर्ड 5 बार हारे और बैकवर्ड ही प्रधान होते गए। तो जो हुए प्रधान वो धृतराष्ट्र थे, अंधे, तो पत्नियां उनकी प्रधान बनी, वो हो गई कि गांधारी। गांधारी ने भी पट्टी बांध लिया कि पति जी अंधे हैं तो मैं भी संसार नहीं देखूंगी। तो यहाँ धृतराष्ट्र और पत्नी, इन्हीं का साम्राज्य चला। ज्ञान चक्षु किसी का खुला नहीं। 17 वर्ष से मैं इतनी आरजू मिन्नत करता रहा, यानी बबलू प्रधान हुए, उनसे मैंने बहुत प्रयास किया कि बहुत हो जाओगे। आखिर बस इतनी छोटी सी बात बता दीजिए, साफ होना चाहिए कि नहीं? अरे अगर ये साफ हो गया होता तो हमारे पर्यटन वालों ने कहा था मैं इसमें फुहारा लगवा देता।
कहीं ना कहीं आज ये पर्यटन स्थल की तरफ से जो है आज ये पर्यटन स्थल भी बन जाता है, तीर्थ सब स्थल भी कुछ बन है। जाता है। यहाँ पे लोग, इसकी उपेक्षा तो शासन, प्रशासन और समाज तीनों ने किया। आप एक बार अपना परिचय दे दीजिए। भैया मैंने कहा मैं यहीं आपका पैदा हुआ। नाम क्या है? मेरा पहले का नाम तो शिवदास केसरी था। जी जी। अब मैं स्वामी सत्यानंद भारती अग्निवेश पीठाधीश्वर कैलाश धाम पीठ, ये उपाधि हमको शंकराचार्य जी से निर्वाणी अखाड़े से मिली है। मैं अखाड़े से सन्यासी परंपरा में दीक्षित हूँ और उसी के माध्यम से वैसे ये मंदिर भी हमारी पूर्वज हीरा राम साहब के सरवानी द्वारा बनवाया गया है। तो हमारा सत्वाधिकार और दायित्व दोनों बनता है कि हम इसकी सेवा करें, इसकी सुरक्षा करें। आपको पाकर आज मैं आपसे इतना गदगद और कृतज्ञ हूँ, आपके प्रति अपना पूरा आभार प्रकट करता हूँ। निकट भविष्य में आपसे अपनी सभी पीड़ाओं को जगत में सामने लोगों के जन जन पहुँचाने के लिए आपका आह्वान भी करता रहूँगा। आप आज की तरह ही हमेशा हमारे ऊपर अपना स्नेह रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बार बार नमन कर रहा हूँ। देख सकते हैं यह कैलाश धाम जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, इस मंदिर के पुजारी जी जिस तरीके से बताएं कि यह मंदिर काफ़ी वर्षों पुराना है, 100 वर्ष नहीं 100 वर्षों से भी अधिक पुराना है। देखिए यह मंदिर का दृश्य आपको देख सकते हैं किस तरीके का लग रहा है। ऐसा मंदिर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये ऐसा स्थल है जहाँ पे माँ और पिता दोनों का जो है दर्शन करने को मिलता है। और साथ में देख सकते हैं अमृत सरोवर भी है। हम यहाँ के जो है एक युवा नेता है हमारे साथ जो मुकेश शर्मा जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आखिर युवा नेता मुकेश शर्मा जी इस मंदिर को लेकर क्या कुछ कहते हैं, आखिर उनका क्या कहना है। तो सबसे पहले मुकेश जी हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं इस मंदिर के पुजारी और जो इतने कठिन परिश्रम करते हुए जो इस ग्राम सभा के लिए गौरव का काम किए हुए हैं, इनको मैं सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूँ। सहृदय धन्यवाद के साथ साथ इस ग्राम सभा को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसी व्यवस्था सरकार के माध्यम से आदरणीय महापौर प्रयागराज गणेश केसरवानी जी, चेयरमैन सिरसा विपिन केसरी जी के माध्यम से जो राशि प्रदान हुई है, ये हमारे स्वामी सत्यानंद जी के बहुत ही कठिन परिश्रम से प्राप्त हुआ है। आखिर जिस तरीके से यह मंदिर है, यहाँ के रामनगर वासी और मेजा वासी एक लोटा जल लेकर आने में क्यों कतराते हैं, आखिर क्यों ऐसा है? आप भी इसी क्षेत्र के निवासी हैं। इस मंदिर के पीछे जो है आप लगे हुए हैं, यह मंदिर का विकास हो। पुजारी जी इतने दिनों से अपना जो है पूरी जवानी से लेके इस समय इनका 95 वर्ष उम्र हो गया है, लेकिन ये इसी मंदिर का विकास के लिए लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ के लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम लोग लगभग 7 या 8 साल के थे, तब से हमारा यहाँ आना जाना यहीं इसी तालाब से नहाना खेलना कूदना यहीं से स्टार्ट हुआ है हम लोगों का। और हमारे गुरुजी तब से हम जानते हैं, जब मैं 6 साल का था, यहाँ गुरुजी भगवान की सेवा करते थे, यहीं रहते थे, बहुत परिश्रम करते थे। आज इनकी वजह से जो हुआ है ये हम लोग गौरवान्वित हैं, ताकि ये चीज़ें जो है पूरा श्रेय, जितना श्रेय है आदरणीय गुरुजी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और ये जो हम लोग के लिए कैलाश धाम सर्वेश्वर महादेव मंदिर रामनगर में है, ये रामनगर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आने वाला समय ये तीर्थों में गिनती की जाएगी। ये पर्यटन स्थल भी प्रमाणित कर दिया गया है। और मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप सभी बंधुओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं लोगों से यही अपील करूँगा, और हमारा मुख्य उद्देश्य ये भी है कि हमारे ग्राम सभा में इतनी बड़ी ग्राम सभा है, पूरे प्रयागराज में सबसे बड़ी ग्राम सभा हमारी रामनगर ग्राम सभा है, जिसमें माता जी की पूजा होती है और यहाँ पिताजी हैं, उनका अपमान किया जाता है। अपमान की तो नहीं कह सकते हैं, लोग आते हैं दर्शन करते हैं, लेकिन लोग आते हैं क्योंकि हाँ, जिस तरीके से हर सोमवार के दिन माता रानी के जो मंदिर में जो है तकरीबन 2-4 हज़ार भीड़ जरूरी होती है जी, लेकिन यहाँ पे 100 आदमी तक नहीं आ पाते। वो तो सही बात है। हालांकि यहाँ आते हैं दर्शनार्थी आते हैं, या तो ऐसा तो नहीं कि लोग को मालूम ना हो या ऐसी जगह पे हो। नहीं, लोगों को कुछ मानसिकता जो है वो हम पढ़ नहीं सकते हैं।
भगवान के प्रति जो प्रेम है वो ऑटोमेटिक खींचे चले जाते हैं। अब हम लोगों का जो है, अच्छा, आप अपने क्षेत्रवासियों से और देशवासियों से क्या कहेंगे इस मंदिर पे आकर पूजा अर्चना करें? हम अपने और जो सभी- ना जानते हो उनको कुछ बताएं कि आखिर जी। मंदिर से कितनी दूरी और किस साइड में है? हम अपने ग्राम सभा रामनगर और पूरे मेजा विधानसभा यमुना पार को मैं ये बताना चाहूँगा कि माता जी के धाम से ज़्यादा 150 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ भी आएँ, भगवान के प्रति जो आस्था है यहाँ भी दर्शन करें, लोगों के बारे में बताएं, यहाँ के बारे में लोगों को जागरूक करें। ऐसी मंदिर 900 साल पुरानी मंदिर है और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे ग्राम सभा में माता जी का भी पूजा की जाती है और पिताजी भी विराजमान स्थित है। विराजमान है, तो इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। देख सकते हैं जिस तरीके से युवा नेता मुकेश जी थे, उन्होंने बताया कि ये जो मंदिर है रामनगर माँ शीतला धाम से 150 मीटर की दूरी पर स्थित है। जैसे ही माँ शीतला धाम से डोरवा मोड़ की तरफ आगे बढ़ेंगे, तकरीबन 100 मीटर आगे से आपको बाएं साइड एक रास्ता मिलेगा और रास्ते से आप सीधे आएंगे, एक पानी टंकी दिखेगी और पानी टंकी के जस्ट बगल में आप देख सकते हैं कैलाश धाम सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, जहाँ पे आपको वो सभी जिस चीज़ की आप वो नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते, वो चीज़ का आपको दर्शन करने को मिलेगा। क्योंकि 11 ज्योतिर्लिंग का जो है दर्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये वही उसी मंदिर में जो है आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसी भी मंदिर को में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गांव हो या शहर हो या फिर कोई अन्य जगह, वहाँ पर ऐसी मंदिर देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी बात बताएं, यह प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर 100 वर्ष नहीं, तकरीबन 900 वर्ष पुराना मंदिर है। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इस मंदिर पे लोगों को दर्शन करना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए।